हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम उपस्थित हुए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग में जो गतिविधियां चल रही है उसके संदर्भ में, और जेपीएससी का जो मैटर है और भी पेचीदा हो जा रहा है 7 से जेपीएससी का, और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलती आयोग की तरफ से हुआ है और इस परीक्षा को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच रहा है। ऐसा आभास हो रहा है चीज़ों को देखकर। आज जो प्रकरण है इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने अपने तरफ से कुछ ऐसे लोगों का रिजल्ट, उनकी संख्या 40 से ऊपर है, दिया है जिनका OMR की प्रति ही आयोग के पास नहीं है। ये चौंकाने वाला मुद्दा है और ये आयोग की निष्क्रियता को दिखाता है, और कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया ही जो है कि कहीं ना कहीं प्रभावित होने के कगार पे है, और इसे बचा पाना आयोग के लिए और तर्क दे पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। और इसको लेकर और भी तरह की बातें हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 7 जेपीएससी में जो विवाद चल रहा है लगातार, और छात्रों की तरफ से जो मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, और ऐसे समय में जब इतने बड़े आरोप जेपीएससी पे लगे हैं तो आगे जेपीएससी का रुख क्या होगा, इसके संदर्भ में ही अभी विश्लेषण करेंगे। और क्या 7 जेपीएससी रद्द होने के कगार पे पहुंच चुका है, ये सारे मुद्दा पे अभी जो है कि हम दृष्टिकोण अपना रखेंगे। सबसे पहली बात ये है कि जो पीटी परीक्षा आयोजित की गई है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी जेपीएससी की तरफ से हुआ है। पहली गड़बड़ी तो ये है कि OMR की जो प्रति है सभी लड़कों के पास है। अब जब आयोग ये कह रहा है कि कहीं इतने लोगों का हमारे पास जो है आंकड़ा नहीं है, तो हो सकता है अन्य लोगों के का भी किसी और का भी आंकड़ा ना हो। तो ऐसे में OMR की जब प्रति छात्रों के पास मौजूद है तो ऑब्जेक्शन लगाना आसान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आयोग ही जब इतनी गड़बड़ियाँ किया है इस मुद्दे पे, पहली गड़बड़ी तो ये है कि विज्ञापन के रूल को जेपीएससी ने फॉलो नहीं किया है। ये बहुत बड़ा खुलासा है, और इस पर हम पहले भी बात कर रहे थे कि जनरल के कटअप से बीसी और ईबीसी का कटअप, बीसी का कटअप खास करके बीसी कैटेगरी यानी BC2 का कटअप ऊपर जा रहा था। उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं विज्ञापन के मापदंड को फेल किया गया और जनरल के कटअप को ऊपर किया गया, और उस जनरल में सभी कैटेगरी के लड़कों को स्थान दिया गया है। जबकि जो नियम थे, जो विज्ञापन निकाला गया था, उसमें सबसे पहला बात रखा गया था कि कॉमन कटअप बनाया जाएगा 15 गुना में, और उसमें जो कैटेगरी के लोग उपस्थित मतलब उनका अनुपात नहीं होगा उनके लिए अलग से कटअप तैयार किया जाएगा। ये राजस्थान मॉडल है और इसको ही जेपीएससी ने अपनाया था, लेकिन जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें गड़बड़ियां हैं। ये पहला नंबर पॉइंट है जो कि दिखा रहा है कि जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है। दूसरी नंबर पॉइंट, आयोग के तरफ से जो सफाई दिया गया, और सफाई देने के क्रम में जो छात्रों ने मामले को उजागर किया है, उसके बाद आयोग और भी फंसते जा रही है, क्योंकि समय समय पे आयोग जो है कि बहुत सारे मुद्दों को खुद ही प्रकाश में ला रही है। दुनिया का पहला जेपीएससी आयोग है जिसने ये अब पाया है कि इतने लड़कों के OMR कॉपी नहीं है, और अगर इतने लड़के के OMR कॉपी आपके पास नहीं थे तो रिजल्ट कैसे आपने जारी कर दिया। और ये चीज़ें जो है पहले ही होना चाहिए था, पीटी रिजल्ट जारी करने से पूर्व होना चाहिए था। इस प्रोटोकॉल का आपने पालन क्यों नहीं किया। और भी बहुत तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी भी संशय का स्थिति बना हुआ है। ऐसे में बहुत सारे लोग हम कॉल कर रहे हैं कि सर आप जो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं वो से फिलहाल आप रोक दीजिए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जेपीएससी पर जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं पुष्ट होते नज़र आ रहे हैं, और इसको लेकर जो हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है, और इसको हम लोग डिले करेंगे। और निश्चित रूप से एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जेपीएससी के संदर्भ में जो वर्तमान विवाद चल रहा है उसमें एक ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि 7 जेपीएससी पीटी को रद्द कर दिया जाए। यह मैं
आज कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था और आगे भी कहता रहूँगा, क्योंकि ये जो मैटर है वो काफ़ी पेचीदा है और इसमें अगर बचाने का प्रयास 7 जेपीएससी को किया जाएगा तो ये जेपीएससी कोर्ट में आज न कल रद्द होगी ही, जैसा इन्होंने किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सबसे बड़ा जो गड़बड़ी है, विज्ञापन के मानकों को फॉलो नहीं करना। दूसरा जो गड़बड़ी है, जो उजागर हो रहे हैं मामले, इसमें लगता है कि आयोग ने कहीं ना कहीं सक्रियता नहीं दिखाया, परीक्षा के रूपरेखा और मानकों के अनुसार परीक्षा नहीं लिया है, सिर्फ खाना पूर्ति किया है। अब ऐसे में क्या होता है और क्या निर्णय जेपीएससी लेती है या फिर राज्यपाल महोदय के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा 7 जेपीएससी की आगे की राह क्या होगी। लेकिन फिलहाल जो मैटर है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि 7 जेपीएससी की पीटी परीक्षा के बाद अब मुख्य परीक्षा का जो आयोजन होना है, इस पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी उन छात्रों से कहूँगा, आप लोग तैयारी कीजिए। बेशक इसमें जो है कि गड़बड़ियाँ हैं और हो सकता है आपका पीटी परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए, लेकिन मैं एक बात यही कहूँगा कि 7 जेपीएससी के मैटर को लेकर झारखंड की जेपीएससी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं खराब हुई है और इसमें सरकार का जो रवैया है वो स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण नज़र आ रहा है। तो यही तमाम मुद्दे थे जेपीएससी के संदर्भ में। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि सर आप जो बोल रहे हैं और फिर जो आपने टेस्ट सीरीज के आयोजन की बात की है, जिससे मेधावी छात्र भी चिंतित हैं कि इस तरह की गड़बड़ियों के बावजूद भी आप लोग इसमें जो है कहीं ना कहीं आप लोग प्रयासरत हैं कि परीक्षा हो जाए। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 7 जेपीएससी में गड़बड़ी के संदर्भ में पहली आवाज़ मैंने ही उठाया था कि इसमें गड़बड़ियां हैं, व्यापक गड़बड़ियां हैं, और मैं छात्रों के साथ हमेशा साथ हूं उनके, और रैंकर्स व्यू छात्रों के इस मांग का समर्थन करता है कि 7 जेपीएससी में करप्शन है और वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए और पुनः साफ सुथरे ढंग से परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।